लॉटरी से धन प्राप्ति। किसे नहीं चाहिए धन, सभी को चाहिए धन। और अगर लॉटरी से प्राप्त हो रहा है तो कहना ही क्या। लॉटरी से हमको जो धन मिलता है उसमें मेहनत तो नहीं होती है, उसमें पुरुषार्थ भी नहीं होता है, लेकिन उसमें भाग्य प्रबल होता है। आज हम जानेंगे मित्रों किस प्रकार हम कुंडली में देख सकते हैं अपने लॉटरी के योग। अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठना, अच्छा सहचार प्राप्त करना, ये सब भी लॉटरी ही होता है। तो धन अगर मिल रहा है तो भी लॉटरी है, और अच्छे योग भी अगर बिना मेहनत और पुरुषार्थ के जातक या जातिका को प्राप्त हो जाते हैं तो उसे भी हम लॉटरी कहते हैं। लॉटरी किस प्रकार हम देख सकते हैं अपनी कुंडली में मित्रों, ये आपके स्क्रीन पर एक काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है। माफ़ कीजिए, एक मैंने इमेज ली है जिसमें हम लग्न चार्ट को देख पा रहे हैं। पहला घर, यदि जो लग्न जिसे हम लग्नपति कहते हैं, लग्न और लग्नपति का संबंध समझिए। लॉटरी को देखने के लिए सबसे पहले ये घर बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। पांचवा घर इसे कहा गया है, ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और नौवां घर, तो ये त्रिकोण भाव हैं, और ये त्रिकोण भाव तो ज्योतिष में सबसे दिव्य कहे गए हैं। ये त्रिकोण भाव तो बीच के जो केंद्रित भाव है इनसे भी परम कहे गए हैं। इनकी तो त्रिकोण भावों की तो व्याख्या ही विशिष्ट होती है। तो सबसे ज़्यादा हम पांचवा घर जो होता है इसको हम लॉटरी के लिए खास देखते हैं। लेकिन ज्योतिष में कहा गया है कि जो नौवां भाव होता है वो भाग्य का भाव होता है। लेकिन मित्रों, जब ये नौवां भाव से हम अगर 9 गिनेंगे आगे, तो एक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवां भाग्य हुआ भाग्य का, और 9वें से भी 9वां जो हुआ वो लॉटरी योग बताता है। तो 5 नंबर बहुत केंद्रित भाव होता है लॉटरी योग देखने के लिए। अब ये एक लग्न चार्ट है, हम इसी पे समझ लेते हैं। अब लग्न के अंदर अगर यहाँ जैसे 11 लिखा है तो यहाँ पर कुंभ राशि बनी और इसके स्वामी बने शनि। शनि और यहाँ पर बना पांचवा, ये पांचवा भाव है, तो यहाँ पर विराजमान है। यहाँ जैसे 3 लिखा हुआ है तो मिथुन, तो मिथुन राशि के स्वामी भी हुए बुध। तो कुंडली में अगर अच्छे भावों में शनि और बुध इनकी युति कहीं दिख रही है आपको, तो ये बना देती है लॉटरी का योग। कहीं भी हो, किसी भी भाव में बैठे हों, चाहे इसी भाव में बैठे हों चाहे इसी भाव में बैठे हों, तो शनि और बुध की अगर युति हो जाए किसी भी भावों में तो ये भयंकर लॉटरी का योग बन जाता है, और व्यक्ति क्वालिफाई कर जाता है, योग्य बन जाता है उस धन का जो बिना मेहनत और पुरुषार्थ के उसे प्राप्त हो सकता है। इसमें एक खास बात और है कि जो पहले भाव के स्वामी हैं और जो 5वें भाव के स्वामी हैं, साथ तो बैठेंगे तो लॉटरी का योग बनाएंगे ही, वो दोनों जो ग्रह हैं वो मित्रवत होने चाहिए। अब जैसे सूर्य और राहु साथ में आ जाएं तो एकदम से वो ग्रहण योग बना देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मित्र होने चाहिए। तो इस कुंडली में शनि और बुध एक अच्छे मित्र हैं। तो ये हो गया पहला। अब लॉटरी के लिए और भी दूसरा तरीका देखा जाता है कि जब लग्न के स्वामी और 5 नंबर के स्वामी यदि 2 11 भावों में जाकर बैठ जाए,
अब 2 भाव क्या है, दूसरा भाव ये होता है। तो ये धन का भाव है, इसे धन का भाव कहा गया है। ये बचत का भाव दिखाता है, हमारे पास में जो पॉकेट में मनी है, बैंक में बैलेंस है, ये उस भाव को दिखाता है। तो अगर इन दोनों की मित्रवत युति इस भाव में बन जाए, दूसरे में धन जो दिखाता है भाव, तो ये श्रेष्ठ लॉटरी योग बना देता है। उसी प्रकार जब इन दोनों की युति 11वें नंबर में हो जाए इस भाव में, तो भी बन जाता है महान लॉटरी का योग, क्योंकि जो 11वां भाव है वो लाभ का भाव होता है। और लाभ के भाव में अगर लग्नपति और 5वें नंबर के पंचमेश जाकर बैठ जाते हैं, तो भी ये बहुत श्रेष्ठ लॉटरी का योग बनाते हैं। वह दोनों ग्रह मित्रवत होने चाहिए। उसी प्रकार जब भी राहु और केतु, अब ये तीसरी बात समझिए, जब भी राहु और केतु 2 नंबर भाव में और 11 नंबर भाव, देखिए ये वाले एक्सिस में बैठे, 2 8 वाले, मान लीजिए यहाँ राहु बैठ जाए और यहाँ केतु बैठ जाए। इसमें खास बात यह है कि राहु जो है वो एक उच्च राशि में बैठे। तो राहु की जो उच्च राशि कही गई है 2 और 3 कही गई है, तो यहाँ अगर 2 लिखा है या यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 2 राशि में, 2 नंबर की राशि में बैठ जाए दूसरे भाव में, जिसे वृषभ राशि कहा गया है, और 3 नंबर जिसे मिथुन राशि कहा गया है। उसी प्रकार केतु जब 8वें में बैठे, तो अगर ऊपर यहाँ 2 लिखा रहेगा तो यहाँ 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो केतु वृश्चिक राशि में भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हुआ है ये वाले घर में, तो यहाँ हो गया 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 हो गया। तो केतु वृश्चिक राशि में और धनु राशि में ये श्रेष्ठ लॉटरी योग बनाते हैं। तो 2 11 का जो माफ़ कीजिए 2 8 का जो एक्सिस है, 2 घर वाला और 8 घर वाला, ये वाला जो एक्सिस है ये बहुत अच्छा लॉटरी का योग बनाता है। राहु 2 नंबर में बैठे हों, 3 में बैठे हों, और केतु 8 में बैठे हों या 9 में बैठे हों, तो संपत्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। रियल एस्टेट में जो लोग सिरमौर हैं, जो लोग बेताज बादशाह हैं, वो ये 2 8 वाले एक्सिस पे राहु केतु लेके बैठे रहते हैं। एक और योग को हम समझते हैं। यदि उसी प्रकार राहु यहाँ बैठ जाएं 11 नंबर पर, ये भी लाभ का भाव है, तो केतु यहाँ पर आ जाएंगे 7वें घर में, आमने सामने दोनों रहेंगे। राहु केतु आमने सामने ही होते हैं। तो ये 11 नंबर का जो भाव है ये लाभ का भाव है हमारे। तो राहु यहाँ पर अगर 2 लेके बैठे हैं, राशि नंबर 2 वृषभ राशि या मिथुन राशि में बैठे हैं, और केतु यहाँ पर 8 नंबर लेकर बैठे हैं या 9 नंबर, तो वृश्चिक राशि या धनु राशि इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो एक्सिस होता है 5 और 11 वाला एक्सिस, इसे हम 5-11 एक्सिस कहते हैं। तो अगर ये वाले एक्सिस पे राहु केतु बैठे हैं और बहुत अच्छी राशि में, जो मैंने बताया जो उनकी मित्रवत राशि है, उस राशि में अगर ये बैठे हैं, तो भी ये बना देते हैं परम लॉटरी का योग। और इससे व्यक्ति को बहुत अच्छा योग भी मिलता है और व्यक्ति बिना मेहनत और बिना पुरुषार्थ के भाग्य से धन प्राप्त कर लेता है। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी स्पष्ट हुई होगी, और जानकारी अगर स्पष्ट है तो मित्रों श्री गणेश करें, चैनल पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।